पल भर का अपनापन। ठंडी सर्दियों की सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर हल्की धुंध फैली हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों की ओर बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में एक उम्मीद। पास से गुजर रही एक युवती नेहा की नज़र अम्मा पर पड़ी। वह रुक गई। अम्मा, ठंड लग रही है, कुछ चाहिए आपको? नेहा ने प्यार से पूछा। अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बिटिया, बस कोई अपना होता तो ये ठंड भी सह लेती। नेहा का दिल पसीज गया। उसने अपनी ओढ़नी अम्मा को ओढ़ा दी और उनके पास बैठ गई। कुछ पल दोनों यूं ही बातें करती रहीं, जिंदगी की, रिश्तों की, अकेलेपन की। जब ट्रेन आने की घोषणा हुई, नेहा उठी, अम्मा का हाथ थामा और बोली, आपका कोई नहीं है तो क्या हुआ अम्मा, आप मेरी भी अम्मा बन सकती हैं। अम्मा की आंखें भर आई। किसी ने सालों बाद उन्हें अपना कहा था। नेहा चली गई, पर अम्मा की आंखों में वो पल भर का अपनापन हमेशा के लिए बस गया। अम्मा स्टेशन के उस कोने में बैठी रही, पर अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। नेहा का दिया हुआ अपनापन उनके मन में जैसे सूरज की पहली किरण बनकर चमका था। अगले दिन नेहा फिर उसी समय स्टेशन आई। इस बार उसके हाथों में कुछ गर्म कपड़े और अम्मा के लिए चाय नाश्ता था। अम्मा, नेहा ने पुकारा। अम्मा की आंखें चमक उठी। अरे बिटिया, तू फिर आ गई? हाँ अम्मा, हर दिन आऊँगी जब तक आप हैं। ये जगह मेरी भी है। धीरे धीरे स्टेशन के बाकी लोग भी नेहा और अम्मा के इस रिश्तों को पहचानने लगे। कोई अम्मा के लिए कम्बल लाता, कोई फल। सबको एहसास होने लगा था कि जीवन किसी अपने बनाने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता। एक दिन नेहा ने अम्मा से कहा, अम्मा, मेरे घर चलिए, वहाँ आप अकेली नहीं रहेंगी। माँ बेटी जैसे रिश्ता निभाएंगे। अम्मा की आंखें भर आईं, पर उन्होंने सिर हिलाया। बिटिया, तू भगवान निकली मेरे लिए, लेकिन ये स्टेशन मेरा घर है। जो लोग आते जाते हैं उनसे बातें करके जीती हूँ। अगर तू वादा कर सके कि मिलने आती रहेगी तो यहीं रहना चाहूँगी। नेहा मुस्कुराई। हर रोज़ अम्मा, जब तक सांस है। और फिर हर सुबह स्टेशन का वो कोना एक घर बन गया, जहाँ नेहा का अपनापन अम्मा की मुस्कान बन गया। समय बीतता गया। नेहा अब रोज़ सुबह अम्मा से मिलने आती, कभी कॉलेज जाते वक्त, कभी छुट्टी के दिन ज़्यादा देर बैठकर बातें करती। दोनों के बीच का रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका था कि अम्मा ने एक दिन कहा, बिटिया, अब तो तू नहीं आए तो ये स्टेशन सूना लगता है, जैसे दिल ही खाली रह जाए। नेहा मुस्कुराई। अम्मा, आप मेरी आदत बन गई हैं। अब तो घर के लोग भी आपको जानने लगे हैं। माँ कहती, एक दिन उन्हें भी मिलवाओ। अम्मा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, तेरी माँ से मिलना अच्छा लगेगा, पर बिटिया, एक बात कहूँ? हाँ अम्मा, जब तू नहीं आ पाएगी कभी किसी मजबूरी में, तो डरती हूँ वो खालीपन फिर ना खा जाए मुझे। नेहा का दिल भर आया। उसने अम्मा का हाथ थामा और कहा, अम्मा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे साथ रहेंगी, बस थोड़ा और इंतज़ार। कुछ महीनों बाद नेहा की नौकरी लगी। नई जगह आई, जिम्मेदारियां, स्टेशन आना कम हो गया। फ़ोन नहीं था अम्मा के पास। वो रोज़ नेहा का इंतज़ार करती,
आंखें स्टेशन के गेट पर लगी रहती। एक दिन अचानक नेहा आई, अपने स्कूटर पर एक बड़ी सी मुस्कान और एक पुराना सा बैग लिए। अम्मा चलो, अब सच में मेरे साथ चलना है। मेरे नए घर में एक कमरा खाली है और दिल भी। अब हम एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। बिना कुछ कहे वो उठी और नेहा के साथ चल दी, जैसे सालों का सफ़र पूरा हो गया हो। नेहा अब अपने नए घर में थी, अम्मा के साथ। घर में रौनक भी, चाय की खुशबू, अम्मा की कहानियाँ और ढेर सारी हंसी। पड़ोसियों ने भी धीरे धीरे अम्मा को अपनापन शुरू कर दिया था। सब उन्हें अम्मा जी कहकर बुलाते। बच्चे उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनते और महिलाएं उनके अनुभव से सीख लेती। एक दिन अम्मा ने नेहा से पूछा, बिटिया उस स्टेशन पर अब कोई बैठता होगा जैसे मैं बैठा करती थी? नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पता नहीं अम्मा, चलें एक दिन देखकर आएं। अगले रविवार दोनों स्टेशन पहुंची। वही पुराना कोना अब खाली था, पर कुछ दूरी पर एक छोटा लड़का बैठा था। बिखरे बाल, फटी शर्ट और आंखों में डर। अम्मा उसके पास गई। क्या नाम है बेटा? राजू, उसने धीरे से जवाब दिया। यहाँ क्यों बैठे हो? माँ बाबूजी अब नहीं हैं, भाग के आया था स्टेशन तक। खाना नहीं था वहाँ। अम्मा ने नेहा की ओर देखा, वही नज़रों की भाषा जो सालों पहले नेहा ने उनसे सीखी थी। नेहा मुस्कुराई, राजू चलो हमारे साथ। राजू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अम्मा ने उसका हाथ थामा, बिल्कुल वैसे जैसे नेहा ने कभी उनका थामा था। अब नेहा का घर 3 जनों का था, अम्मा, नेहा और राजू। और अम्मा रोज़ कहती, जिसने मुझे अपनाया अब मैं किसी और को अपना बना पाई। यही है ज़िंदगी का असली सुख, अपनापन बांटना।